हेलो गाइस, तो आज मैं आपको मेरी थोड़ी जर्नी बताने जा रहा हूँ। मेरी सीए फाउंडेशन की फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कैसे सक्सेसफुली किया, आपको क्या मैं गाइड्स और टिप्स दूंगा। और स्पेशली मुझे 229 मार्क्स आए हैं, बहुत ही बल्कि गंदे हैं, बट ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए जो भी दिया है उसने। तो अकाउंट्स में 53 है, लॉ में 44 है, और मैथमेटिक्स में 62 है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में 70 है। हाँ, तो बेसिकली 229 है 400 में से। तो इट्स नॉट अ दैट मच बैड स्कोर, बट अच्छा है। तो मैं आपको प्रो टिप्स बता सकता हूँ, ऑफलाइन क्या आपको लेना चाहिए, ऑनलाइन क्या लेना चाहिए। और पहले तो मैं मेरी फैकल्टीज़ बता देता हूँ, मैंने कौन सी ली थी। ऑफलाइन कोचिंग ली थी, जो मैं उनके बारे में कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ। ऑफलाइन कोचिंग की मैं कोई भी फैकल्टीज डिस्क्राइब नहीं करने वाला। द रीजन बिहाइंड इज नॉट दैट ब्रांडिंग आई एम दैट डूइंग फॉर देम, क्योंकि मुझे बदले में उन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो बेसिकली मैं उनको क्या बोलूँ। तो हाँ, फिजिक्स वाला से मैंने ऑनलाइन भी किया था, फ्री में, सब फ्री में। तो मैंने अकाउंट्स के लिए नहीं, अकाउंट्स के लिए दूसरा लिया था, हार्दिक मंचनंदा सर। उनकी टॉप 1 पे मैंने उनको लिया था, तो मैंने उनका ही मतलब ऑनलाइन जो भी मेरे को यूट्यूब पे फ्री रिसोर्स से मिला पढ़ा है। और फिर दूसरे चॉइस में अकाउंट्स में मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी हार्दिक मंचनंदा सर, जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो 99% मैंने उनका ही देखा है। तो फिर दूसरा अकाउंट्स में अगर आपको लेना है तो मनीष पटेल सर है, शायद तक उनको नहीं, सॉरी, मनीष महाजन सर है, जो फिजिक्स वाला से है, तो आप उनसे भी देख सकते हो। तीसरी प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूँ, तो तीसरी है नितिन गोयल सर, वो भी अच्छा पढ़ाते, आप उनका भी देख सकते हो। तो फर्स्टली मैंने तो हार्दिक मंचनंदा सर देखा है। तो फिर उनके अकाउंट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी है। और फिर दूसरे पे आ जाते हैं लॉ पे। लॉ पे है तो लॉ में मैंने सीजे सर से ज़्यादा देखा है, राइटिंग प्रैक्टिस भी उनसे ज़्यादा की है। आपको मैं बताऊँगा कि मैंने सोगा का जो पूरा चैप्टर है, मतलब स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट है, वो जितनी भी जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब ऐसा बोलो कि पूरे 3 यूनिट की जो भी मॉड्यूल में जितनी भी लाइन लिखी है ना, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस के साथ की है, ये है पूरी। तो वो एक फ़ायदा होता है। और क्लास में 2-3 बार टेस्ट ली गई है, तो वो एक फ़ायदा हो जाता है आपको। तो लॉ में ये सीजे सर है, और फिर उनके साथ एक नितिन सर है। तो लॉ में कॉन्सेप्ट्स और नोट्स और राइटिंग के लिए नितिन अपना ये अपने सीजे सर बेस्ट है। और नितिन सर जो है, उनकी समरी बुक बहुत अच्छी है, तो आप समरी बुक उनसे रिफ़र करिए, लेकिन आप कॉन्सेप्ट्स और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए सीजे सर इज़ मोर बेटर, आई थिंक सो। बाकी आपकी चॉइस, आपको जो लेना है लो। तो फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, स्पेशली आई वुड टेल अनुराग चौहान सर इज द माई टॉप 1 प्रायोरिटी ऑलवेज। उनके साथ और एक सर है जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, जो राधे राधे करते हैं, वो उनका नाम मैं भूल गया हूँ। तो मैंने उनका से आज तक एक भी वीडियो नहीं देखा है। तो बेसिकली मैंने तो देखा है अनुराग चौहान सर से, बहुत ही बेस्ट फैकल्टी है। दूसरे प्रायोरिटी में देखिए, ये अनुराग चौहान सर आपको कॉन्सर्स मैराथन सब बेस्ट करा देंगे। और दूसरी प्रायोरिटी में मेरे पास है आकाश अग्रवाल सर, जो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको पीवाईक्यू सब ढूंढने हैं, सब ये करने हैं, तो आप ले सकते हो। मैंने 11th से फॉलो किया है उनको, तो उसके लिए उनका पीवाईक्यू सब, मतलब पिछले 15-18 साल के पीवाईक्यूज आपको निकाल निकाल के वो करा देंगे पूरे वीडियो में। तो वो एक बेस्ट है। आरटीपीस एमटीपीस वो सब वो चीज़ के लिए, मतलब दोनों के लिए प्रायोरिटी 1 है, ठीक है। तो फिर अनुराग चौहान सर और आकाश अग्रवाल सर ऑन प्रायोरिटी 1। और फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैं बोलूँगा एज सच फिजिक्स वाला लव कौशिक सर इज़ ऑल्सो बेटर। हार्दिक मांचंडांडा सर भी पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स, क्वालिटी वही पढ़ाएंगे, अच्छी पढ़ाएंगे। प्रायोरिटी वाइज आप देख सकते हैं। पहले मैंने तो मतलब लव कौशिक सर के ही ज़्यादा वीडियोस देखे हैं, और हार्दिक मांचंडांडा सर के बहुत कम देखे हैं। और मैराथन वाइज अगर मैं बोलूँ तो लव कौशिक सर की भी देखिए, प्लस हार्दिक मंचनडांडा सर की माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ईच 10-10 12-12 घंटे की है। तो आप एक बार वो देख ले, पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, मतलब आखिरी में जब रिवीजन करना है। हाँ ठीक है, आपको पहले मैं बता देता हूँ, वन शॉट्स आर वेरी मच बेटर ऑफ फिजिक्स वाला। आपका कोई चीज़ रिवाइज करनी है, बट एक्चुअली अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मैंने भी ये गलती की थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वन शॉट पढ़ लूंगा और हो जाएगा सब कुछ, ऐसे नहीं होता है मेरे भाई, कुछ नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। वन शॉट्स आर लाइक फॉर रिवीजन, और आप कर सकते हो तो देख लीजिए आपके हिसाब से। एटलीस्ट मैं बताता हूँ मैथ्स में क्या करना चाहिए। बहुत बच्चों को डिफिकल्टीज होती है, बेसिकली मेरे जैसे बच्चे को भी हुई थी। अगर आप बोलोगे 62 तो बहुत गंदे हैं, बात सही है,
बट एक्चुअली में क्या हुआ था, जब लास्ट में क्लास में फुल लेंथ हो रही थी ऑफलाइन क्लासेस में, तो जब फुल लेंथ हो रही थी तो मुझे पता है कि 50 मार्क का पेपर था मैथ्स का, नॉट फॉर स्टेटिस्टिक्स एंड एलआर, ओनली मैथ्स। तो मैथ्स का पेपर था 50 मार्क का। मैंने घर पे जाके देखा, मेरा स्कोर था 15 मार्क्स। एंड स्टेटिस्टिक्स में 60 मार्क का था प्लस एलआर, और मेरा स्कोर आया 25 मार्क्स। अब बता दो 25 और 15 कितने होते हैं? 40, 110 में से। और अगर आप परसेंटेज वाइज निकालोगे 37 मार्क्स कुछ होते हैं। तो मैंने तो देख लिया, मैं तो फेल हो रहा हूँ भाई। अगर इतने और अटेम्प्ट भी बोलूँ कितने हो रहे थे, 50-60 ही हो रहे थे मेरे से, मतलब लगातार मतलब 40 के बराबर ही हो रहे। तो मतलब मार्क्स भी कैसे आएंगे? तो मैंने फिर क्या किया, आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा। तो मैंने एक्चुअली में क्या ये था कि मैंने ज़्यादातर PYQ सॉल्व किए। मैंने कुछ तो भी 6 से 7 पिछले साल के PYQ सॉल्व कर लिए। तो मुझे पेपर बहुत ही अच्छा गया है मैथ्स का मेरा उस हिसाब से, क्योंकि PYQ से बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ही रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको देखो PYQ में, अगर आप क्वेश्चन, अगर आपको जितने मार्क्स आ रहे हैं आप कैलकुलेट कर रहे हैं PYQ में, तो और हाँ PYQ की PDF, मतलब पिछले 15-18 सालों की PYQs, RTPs, MTPs, ये सब मैंने आकाश अग्रवाल सर से एक लिंक में मुझे मिली थी उनके वो टाइम पे। तो मुझे अभी भी मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, तो वहाँ से मैंने ली थी। तो PYQs आर मोर बेटर, क्योंकि वहाँ पे आपको पता चला, अगर मैंने अभी यहाँ पे मुझे 50 मार्क्स मिल रहे, तो मेरे को पता चल रहा है कि मैंने उस साल में अगर दिया होता तो मुझे 50 मार्क्स मिलते। तो मुझे PYQ में लगातार 60-70 के बीच में पढ़ रहे थे, तो उस हिसाब से मुझे मिल गए। तो बिजनेस लॉ में मैंने एक गलती की जो आप मत कीजिएगा, कि अगर आपको एटलीस्ट एक पेपर, अगर आप देख रहे हो बिजनेस लॉ का पिछले सालों का, मतलब मैंने PYQ में क्या करता था, पिछले साल के जितने भी बिजनेस लॉ के पेपर है मैं ऊपर ऊपर से देख लेता था, और बहुत में मुझे ऐसा लगता था प्रोविजन क्लिक नहीं हो रही है, इसमें क्या आएगा। फिर मेरा मन ऐसा हो जाता है, अरे यार कौन करेगा, तो मैं वो वेबसाइट हटा के मैं देखता ही नहीं था। फिर तो मतलब ज़्यादा मैं क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देख लेता, मैं ज़्यादा सोचता ही नहीं था प्रोविजन क्या है। तो आई वुड सजेस्ट दैट कि एग्ज़ाम के 2 महीने या 3 महीने पहले आप बिजनेस लॉ का पिछले जितने भी इंस्टीट्यूट के पास जितने भी पेपर है, हर पेपर को निकाले, हर एक की प्रोविजन पढ़े, हर एक का मतलब प्रोविजन निकाले, ढूंढे अपने आप से, खुद का दिमाग लगाए। सिर्फ एक काम कीजिए, प्रोविजन आप लिखिए और कंक्लूजन लिखिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा। और फिर इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से मैचअप कीजिए, अगर आपको उधर ही अच्छी प्रिपरेशन पता चल जाएगी आपकी कैसे लाले लग पड़े हैं। तो ये एक है बिजनेस इकोनॉमिक्स में सजेस्ट करूँगा कि मैंने तो 6 घंटा पढ़ाई की थी, सही बताता हूँ मैं तो। जैसे कि मैंने बिजनेस लॉ के लिए बोल रहा हूँ कि मैंने बोलूँ कितना पढ़ाई किया था बिजनेस लॉ के लिए, मतलब शाम के 6 बजे तक। एक्चुअली में मेरे सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और IRF हुआ था, जो अप्रोक्सीमेटली 35 मार्क कवरेज करता है, जो बाकी के 65 मार्क नहीं हुए थे। भी कोई बच्चा होता वो 12 बजे तक पढ़ाई करता तो उसके कुछ 60-70 मार्क्स के एवरेज में कवरेज होता, जो फेल हो सकता है आराम से। तो आपको 100 मार्क का तो लिख के आना है पेपर, तो ही आपको 50 तो भी एटलीस्ट मिलेंगे पास होने के लिए। तो बेसिकली मैं बोलूँगा आप पक्का पूरा 100 मार्क का लिख के आए, जो भी है कुछ भी लिखे, लेके कुछ भी मतलब ढंग का लिखिए, तो आपको मिल जाएंगे कम से कम 50-40 के ऊपर तो फिक्स हो जाता है आपके। अगर आपने पूरे, देखिए हमेशा याद रखिए, जिसने पूरे साल मेहनत की होगी आखिरी के 1.5 दिन में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पूरे साल मेहनत की है तो आपको मिल जाएगी आराम से। तो बेसिकली हाँ ये एक है। तो मेरे को, हाँ मैं बोल रहा था कि मैंने शाम के 6 और फिर लिटरली भाई शाम के 6 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक, मतलब मैंने कोई सोया ही नहीं हूँ, लगातार पढ़ाई कर रहा हूँ बिजनेस लॉ की, क्योंकि मुझे वो है एक, मेरे को पसंद है प्रेशर एक्सेप्ट करना, और मैंने कवरेज किया पूरा, तो वही बेसिकली मुझे मज़ा आया है। तो लेकिन एटलीस्ट पास हो गया, वो भी इम्पोर्टेंट है बिजनेस लॉ में। अटक जाता तो पूरा मेरा ये मूड ये हो जाता है, अभी ये वीडियो भी नहीं बनता। तो फिर बिजनेस लॉ हो गया, फिर और क्या आया गया, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में बेसिकली मैं बोला मॉड्यूल रीडिंग कीजिए, और ज़्यादातर बिजनेस इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा MCQ सॉल्विंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप पीसी तुलसीन की बुक ले सकते हो, मैं मेरी कोचिंग की रिफ़र नहीं करूँगा, पीसी तुलसीन की लीजिए आप, तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के। तो फिजिक्स वाला तो है आपके पास, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की समरी बुक थी हमारी कोचिंग की, वो मैंने रेफ़र की थी, अच्छी थी। और क्या होता है ये है, और बस बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैंने मतलब 6 घंटा पढ़ाई की। और बेसिकली हाँ एक अच्छा एक मोमेंट था, जब मैं वहाँ पे सेंटर पे पहुँचा, मैंने लगा कि मेरी इतनी पढ़ाई नहीं हुई है 6 घंटे में, तो मैंने
ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ रही थी मैंने एक बार देख ली, तो वो देखने से वहाँ पे मुझे 5-6 मार्क मिल गए और बहुत तुक्के भी मारे भाई, बहुत। मतलब जब मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर टिक मार्क कर रहा था तभी मतलब उधर सर्कल बना रहा था, तो मेरे को ऐसा अंदर से फील आ रहा था 50% मैं डंका कर रहा हूँ, 50% मैं तुक्का मार रहा हूँ। तो भी मैंने भाई 70 दे के आया हूँ भाई, कुछ भी बोले। तो वैसी प्रिपरेशन थी। और अकाउंट्स में मैंने बेसिकली 53 की यू इसके लिए आए, द रीज़न माई इज दैट कि मैंने कंपनी अकाउंट ढंग से ध्यान नहीं दिया था, वो एक लोचा पड़ गया है। तो बस यही है। लेकिन एक्चुअली इन हाउ आपको जिनको 202 भी आए 200 भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सी इंटर अलग ही जर्नी है। एडवांस अकाउंट उससे क्या ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 65 मार्क का कवरेज करता है और कंपनी अकाउंट उधर 25 मार्क का कवरेज करता है। तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपका इससे लेना देना। तो एडवांस अकाउंटिंग हो गया, फिर बिजनेस लॉ आता है उधर। बिजनेस लॉ में भी कंपनी अकाउंट उधर आता है, लेकिन उधर के 10 से 11 यूनिट है और स्टार्टिंग के 1 या 2 ही यूनिट फाउंडेशन से लेने देने हैं, तो ज़्यादा लेना देना नहीं है। LLP है, फिर IRF है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, LLP और फेमा है इंटरमीडिएट में। और फिर और क्या है, और GST टैक्सेशन है, डायरेक्ट टैक्स है। फिर और अपना उस साइड से ग्रुप 2 से देखे कॉस्टिंग है, ऑडिट है और FMS है। मेरे को मतलब कोई लेना देना नहीं है, मतलब जिनको और फिर से नई तैयारी कर सकते हो, वही प्रिपरेशन वही हार्डवर्क कंसिस्टेंसी के साथ हो जाता है, तो मतलब हो तो जाता है। बस कोई भी आपकी लड़के वड़के का चक्कर नहीं होना चाहिए बाबू भैया, पास हो जाएंगे आराम से इंटरमीडिएट भी। बस यही है प्रिपरेशन का, बस यही है। आपका अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बोलिए मुझे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 2x पे चला के देख लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे व्यूज़ का कुछ नहीं है, 5-7 व्यूज़ आते हैं। चलिए बाय बाय, आज के लिए बाय बाय।